मजबूत है एजेंट सिंह जी, ये साफ यहां पर नैतिक तौर पर संख्या बल पे आप जीत गए, नैतिक तौर पर ये विपक्ष की जीत है। आप तो लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं, उनके सहारे आप जीतने की कोशिश करते हैं। देखिए पूजा जी, पहले तो देश के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन जी को आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से और देश के माध्यम से बहुत सारी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ये सिर्फ एनडीए की जीत नहीं है, ये भारत की जीत है, ये भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की जीत है, भारत के संवैधानिक मूल्यों की जीत है, जिसको विपक्ष हमेशा एक निगेटिव राजनीति की तरह लेकर चलता था कि भारत में तो लोकतंत्र ही नहीं है। अभी हमारे जो विपक्ष के प्रवक्ता, यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, इनसे आपने सकारात्मक चर्चा पे पूछा कि भाई आप रणनीति में क्यों फेल रहे, तो ये भारतीय जनता पार्टी पर चले गए। निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि जो चाहे सत्ता पक्ष के सदस्य रहे हों, विपक्ष के सदस्य रहे हों, जिन्होंने भी हमारे देश के उपराष्ट्रपति को चुना, वो इस नाते चुना कि उनको संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास है, मोदी जी के नीतियों पर विश्वास है, भरोसा है। नहीं तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में हमारे मित्र को जानकारी होना चाहिए कि कोई इस तरह का लेखा जोखा नहीं होता है। वो दूसरे को भी वोटिंग कर सकते थे और उसकी वो अपनी आत्मा की आवाज़ को, जैसा विपक्ष के लोग कहते थे कि बहुत सारे लोग अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनेंगे और एनडीए के कैंडिडेट को वोट नहीं करेंगे। लेकिन जब आपकी नीति अस्पष्ट होती है तो निश्चित तौर पे लोग उसी को अपनाते हैं, उस राष्ट्रीय नीति को अपनाते हैं जिसको लेकर आज मोदी जी आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास ऐसे नहीं कहा जाता है। जब आप कहते हैं और करते नहीं है, विचारों में अंतर होता है, तब आप नहीं जीतते हैं। लेकिन अगर आपके विचारों में जब अंतर नहीं होता है, समाज के साथ खड़े होते हैं, तो चाहे आप ईवीएम से चुनाव करा लीजिए, चाहे आप बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए और चाहे हाथ उठाकर चुनाव करा लीजिए, हर समय वो विचार जीतता है जो नैतिक मूल्यों के साथ होता है, जो संविधान के साथ खड़ा होता है, भारत के मूल्यों के साथ खड़ा होता है। आज उसकी जीत है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, भाई पहले भी तय हो गया था कि एनडीए के पास संख्या बल ज़्यादा है, हमारे विपक्षी पार्टियों के पास संख्या बल ज़्यादा नहीं है। अगर बड़ा दिल दिखाते, ये कहते कि नहीं हम कैंडिडेट ही नहीं खड़ा करेंगे। आपने सारी चतुरता और सारी रणनीति अपनाई। वो रणनीति इसलिए काम नहीं आया, 4 दिन पहले जीतू पटवारी जी का एक बयान आता है, मुझे लगता है कि उसको अपने मन में मनन करना चाहिए कांग्रेस को कि दूसरे के दोषारोपण को, विपक्ष के लोगों को भी कहूंगा, दूसरे के ऊपर दोषारोपण के बजाय आप अपनी रणनीतियों में बदलाव लाइए, अपने लिए कार्य करिए। क्योंकि एनडीए का जो घटक है, जो एनडीए अलायंस, किसी अगर चाहे हम राष्ट्रपति के चुनाव में आप देखिए आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को ले आते हैं, जो एक महिला भी हैं, एक आदिवासी समाज से आती हैं, उस समय भी देश के लोगों ने कहा कि कांग्रेस को स्वतः छोड़ देना चाहिए और राष्ट्रपति कैंडिडेट नहीं खड़ा करना चाहिए। उसी तरह अगर उपराष्ट्रपति में आपकी संख्या बल कम थी, अगर लगता था कि आपके पास संख्या बल नहीं है, तो भाई आप तो जीते हुए थे, संख्या बल आपके साथ था, क्यों इस तरह से आपने भी तो कोई कसर नहीं छोड़ी मेहनत में भाई। नहीं, आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। हम ट्रेनिंग दी गई, उसके बावजूद 10 वोट इनवैलिड हो जाते हैं। पूजा जी, ये तो आपके लिए भी सोचने वाली बात है ना। पूजा जी, आप तो इतनी शानदार एंकर हैं कि कम से कम इस बात को मानी कि एनडीए की भी 10 वोट इनवैलिड हुए हैं। लेकिन अभी हमारे विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि नहीं, वो तो सिर्फ हमारे वोट इनवैलिड हुए हैं। दूसरी बात मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ इसी तरह के प्रयास करती है और प्रयास करना चाहिए। कोई भी विद्यार्थी तभी सफल होता है जब अच्छे प्रयास करता है, अच्छे प्रयास ही सफल होते हैं। जो आपके साथ तमाम मुद्दों पे खड़ी नजर आती है, उसने तो वोट से ही वोट ही नहीं किया, दूरी बना ली। बीआरएस, ये तो तमाम मुद्दों पे आपके साथ, आपकी शिरोमणि अकाली दल पूर्व सहयोगी। नहीं, देखिए, लाख कोशिश के बाद अगर कांग्रेस के जो सर्वप्रिय नेता हैं वो भारत छोड़कर कहीं दूसरे जगह चले जाते हैं, ऐसे समय में जब नीति बनाने का कार्य था, जब रणनीति बनाने का कार्य था, जब सबको साथ लेकर चलने का कार्य था, तो ऐसा राजकुमार जो मुझे लगता है कि जिसके नेतृत्व में वो गठबंधन एक हुआ था, वही नहीं रहते हैं तो कमजोरी तो वहीं से शुरू हो जाती है। और इधर तो अस्पष्टता थी, पहले दिन से अस्पष्टता थी कि कमोबेश संख्या कम बेश हो सकती है, लेकिन एनडीए सहयोगियों के साथ जीत हासिल करेगी। फिर भी आपको मैं धन्यवाद देता हूं, भूर धन्यवाद देता हूं कि आपने कहा आप तो अंतिम समय तक प्रयास कर रहे थे। यही प्रयास सफलता की कुंजी होती है। प्रयास, विश्वास और विकास के नाते ही भारतीय जनता पार्टी सहयोगियों के साथ प्रयास करे तो वो उनकी चालाकी है।